मौजूदा सियासी सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए ख़ास तौर पर हमारे साथ वज़ीर-ए-आज़म के कोआर्डिनेटर और सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून जनाब इख्तियार वली खान साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच खान साहब, आपने टाइम दिया। सर यहीं से शुरू कर लेते हैं। सुना है आप KP में हुकूमत बनाने जा रहे हैं और जो 35,000 अरकान हैं उनसे राब्ते शुरू हो गए और आपको भी ये टास्क मिला है। थैंक यू वेरी मच इमरान याकूब भाई। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिलीव रखते हैं कि जिसका मैंडेट हो उनको डिलीवर करने दें। ये 2013 में उनके ये फरमूदात थे। उन्होंने कहा था, हालांकि मौलाना साहब ने उनको कह दिया था कि अगर हम और आप मिल जाएं तो हम यहाँ पर अपनी हुकूमत बना सकते। फिलहाल जो तहरीक इंसाफ है उनके पास 90 प्लस की जो अददी कुव्वत है वो मौजूद है और नई सिचुएशन के बाद जो अपोजिशन की जमातें हैं जिसमें JUIF, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल हैं, तो और ANP, तो इसमें ये सारी जमातों को मिला के हम 50 प्लस आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 3 फिक्शंस में ये तकसीम हो चुकी है और उसमें कोई एक धड़ा अगर टूटता है और हुकूमत, हम इनको नहीं गिराएंगे, हम बिल्कुल नहीं गिराएंगे, लेकिन अगर इनसे संभाला नहीं गया और ये गिर जाते हैं तो फिर हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, डेफिनेटली बनाएंगे। जहां तक आपने आजाद अरकान की बात की, तो तहरीक इंसाफ की जो सबसे बड़ी लॉट है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में एज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स वो बैठे हैं। उनकी कोई पॉलिटिकल शनाख्त या आइडेंटिटी नहीं है और उन पर डिफेक्शन क्लॉज भी लागू नहीं होता। सो सारे ऑप्शंस ओपन हैं। कोई गैर कानूनी और गैर आईनी काम हम करेंगे भी नहीं, लेकिन वो मुस्लिम लीग हालात को देखते, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो रहे हैं या नहीं, ये बताएं। सर, आजाद अरकान पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो कभी भी किसी भी वक्त किसी भी जमात में शमूलियत कर सकते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, हाँ साहब ये फरमाइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत दी है और चेयरमैन PTI ने इस पर इंशाल्लाह भी कहा है, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात होंगे और अगर हुए तो कामयाबी की भी सूरत निकल सकती है? सर, मुझे नहीं लगता इमरान खान साहब जो है वो अपने अलावा किसी और पर ट्रस्ट करते हैं। वो किसी को मुज़ाकरात करने का मैंडेट देते भी नहीं है और अगर दे भी दे तो वो बड़ा लिमिटेड देते हैं। और चेयरमैन गौहर साहब अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस क्या है मेरे ख्याल में उनसे ज़्यादा हमें मालूम है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं। हमारी तरफ से ये रिकॉर्ड पे रहे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस हुकूमत में ये जो 1 साल कुछ प्लस है, कोई 14 महीने की हुकूमत हो गई या 14.5 महीने की, इसमें ये 5वीं बार वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल बैठ कर बात करने और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने के लिए दावत दी है। बट वहाँ से क्या नतीजा आता है, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है, दैट्स यू नो वेरी वेल एंड एवरीवन नोज इट। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा है कि हो सकता है कि PTI के कुछ लोग अलग होकर नई पार्टी बनाकर हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो जाएं, तो ये क्या खबर है? ये तो बताएं कौन से लोग क्या पार्टी बना रहे हैं? सर, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर तकरीबन इसमें 3 फिक्शंस हैं, 3, और उसमें ऐसे 2 फिक्शन ऐसे हैं कि जो मेरे ख्याल में वो इस वक्त उनके राब्ते ना इमरान खान साहब के साथ हैं, ना उनकी हमदर्दियां उनके साथ हैं, बल्कि वो उनकी पॉलिसियों से तंग आ चुके हैं। एक फिक्शन ऐसा है जो उनके साथ कमिटेड है, लेकिन उसकी तादाद जो है वो दिन ब दिन वो घट रही है, और जो दूसरे फैक्शन हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। तो एनीथिंग कैन हैपन। आज़ाद लोग हैं, दे कैन गो एनीवेयर, इन पर कोई शतगन नहीं है, उन पर कोई डिफेक्शन क्लॉज जो है तो वो उन पर
बिल्कुल उन पर जो है वो लागू नहीं होता, एंड दे कैन डिसाइड देयर फेट कि उन्होंने किस तरफ जाना। इवन असेंबली में स्ट्रेट खड़े होकर शो ऑफ हैंड्स में भी अगर वो हाथ उठा दें तो वो नाअहल नहीं होती। अच्छा, क्रॉसिंग एक्ट उन पर नहीं लगता। हाँ साहब, ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने आज अपने दरीना दोस्त जनाब निसार अली खान साहब से मुलाकात की है। क्या खान साहब को दोबारा सियासत में फाल किया जा रहा है या वैसे खैर सगाली मुलाकात थी? देखिए, ये तो वज़ीर आज़म साहब जो थे तो उनकी अपनी एक दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है। दूसरा ये भी आप देखें कि चौधरी निसार अली खान हमसे बिछड़कर या अपने ग्रुप से एक साइड पे होकर वो भी ना किसी दूसरी जमात में गए, ना उन्होंने कभी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ, ना मुस्लिम लीग नून के खिलाफ उन्होंने ना कोई बात की, ना कोई कलाम किया, और ना ही वो किसी ऐसे लोगों के साथ, ऐसे जत्थे, ऐसे ग्रुप के साथ वो मिल बैठे कि जो हमारे खिलाफ हो या वो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हो। वो गए हैं तो समझ लें कि उन्होंने फॉर सम सर्टन पीरियड उन्होंने एक अपनी रिटायरमेंट के जैसे, या वो रिटायरमेंट के लिए बैठे हुए थे। लेकिन मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने उनके साथ जो गुफ्तगू की है, मैं उसके बारे में ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मुझे पता है कि दो सियासी लोग जब मिल बैठते हैं, सियासी लीडर मिलते हैं, तो वहां पर कोई मौसम पे सिर्फ बात नहीं होती, मलिका तरन्नुम नूरजहां के गानों पे बात नहीं होती, वहां पर सियासी बात भी होती है और बात से फिर बात भी निकलती है। और मेरे ख्याल में दिलों में जो कुछ थोड़ी बहुत वो कुदूरत थी या नाराजगी थी, वो भी खत्म हो चुकी है, तो बस आगे चलना मुश्किल नहीं है। सर, आपका अपना ताल्लुक भी केपी से है और ये जो सानेहा सवात हुआ इसमें इतनी जानें चली गई, तो आप इसका असल जिम्मेदार किसे समझते हैं? अच्छा इमरान याकूब भाई, जो स्वात का सानेहा हुआ है ना, दिस इज समथिंग वेरी शेमफुल, वेरी डिस्गस्टिंग। मैं कहता हूं ना, ये इसमें कोई शक नहीं है कि हादसा दुनिया भर में होते रहते हैं, ट्रेजेडीज होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि हुक्मरान वक्त जो होता है, जिसको हाकिम वक्त कहते हैं, उसका रिस्पांस क्या होता है, उसका रिएक्शन क्या होता है, वो क्या करते हैं, वही सारी चीज मैटर करती है। आप बबांग दोहल ये दावे करते हैं कि हमने मदीने की रियासत बना दी है, एक मिसाली सूबा बना दिया है, एक मिसाली पुलिस निजाम हमने राइज कर दिया, बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी, अच्छे वजीर, बाशऊर लोग, नया पाकिस्तान, दो नहीं एक पाकिस्तान, मदीने की रियासत, एंड साथ ही साथ कहते हैं कि अमीर और गरीब के लिए एक निजाम तालीम, एक निजाम सेहत, एक निजाम इंसाफ हमने राइज कर दिया और मिसाली हुकूमत है। आपके पास हेलीकॉप्टर, मेरे ख्याल में उसको आप उबर और चिंची की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो भी नहीं है। 2 घंटे एक खानदान के 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग वो खड़े हैं और वो सिसक रहे हैं, वो आहो बका, वो कितनी कर्बनाक हालत से वो गुजरे हैं। बाप ने अपने बच्चों को, बच्चों ने अपने वालिदैन को, बहनों को, भाइयों को मरते, डूबते और चीखते पुकारते हुए देखा। इससे मतलब क्या कोई हो सकती है कोई ऐसी अंदोहनाक मौत? लेकिन उस पर फिर रिएक्शन क्या आता है? आपका रेस्क्यू 1112 कहां खड़ा है? आपका रिलीफ कमिश्नर कहां खड़ा है? आपका डीसी क्या कर रहा है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपका एसी क्या कर रहा है? और इमरान खान साहब तो कहते थे कि हमने केपीके में स्विट्जरलैंड बना दिया है टूरिस्ट के लिए, आइए विजिट करें। टूरिस्ट का ये हाल होता है। आपके पास लेकिन लोग आते हैं। अच्छा फिर हाँ साहब, यहाँ ये भी तो सवाल है ना कि ये अपनी नवीयत का पहला सानहा नहीं है। 22 जून को भी, हाँ जी, 22 जून को भी कलाम में कश्ती डूबी जी। सर दिस इज नॉट द फर्स्ट वन। इससे पहले आप देखें, कोहिस्तान का वाकया हुआ था, 22 जून को कालाम में कश्ती उलट गई थी, ये वाकया हुआ है। आपने क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं? व्हाट यू हैव डन? आपने क्या किया अभी तक? नथिंग। और आप लेपापोती करने के लिए, फिर उसको कॉस्मेटिक ग्लास ओवर के लिए इतनी बेहिसी, मतलब हेलीकॉप्टर छोड़ दे यार, किसी ड्रोन के जरिए
आप लाइफ सेविंग जैकेट्स उनको दे सकते थे। 2 आवर्स, अरे दैट इज इनफ यार। 2 घंटे में तो हमने पूरी इंडिया को फतह कर लिया था। 2 घंटे में तो हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पूरी इंडिया की डिफेंस सिस्टम को, उसकी फिजाइया को, उसको मलिया मेट करके रख दिया था। आप 2 घंटे में 1.5 दर्जन लोगों को नहीं बचा सकते थे? इतना आपके पास कोई अकल नहीं है? आपके पास कोई छोटी सी रस्सी भी नहीं थी कि आप फेंक देते और वो उसको पकड़ लेते, थाम के उनको वापिस? कुछ तो हो जाता। नथिंग। They are standing there making videos. लेकिन सर गुजारिश ये है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट आई है तहकीकाती, उसके मुताबिक 62 लोग कुछ सियासी हैं या वो वहाँ पे सरकारी हैं, उनके होटल हैं, उनकी पुश्त पनाही है, वही सारे काम होते हैं। ये तो पाबंदी के बावजूद भी, इस हादसे के बाद भी वहाँ पे बजरी निकालने का अमल फिर भी जारी है। ये सारे जो मामलात हैं, तो इसका फिर हल क्या होगा? क्या गरीब ऐसे ही डूबता रहेगा? अब हमारे ये जो थे ना चौधरी इफ्तिखार साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक रहे हैं, उनके दौर में ये कोहिस्तान और ये बालाकोट मानसेरा कश्मीर साइड पे ये जलजला आया था, इफ यू रिमेंबर, 2005 का, आज से 20 साल कबल। तो वो एक केस की समाअत कर रहे थे। 2 इदारे थे, एरा और पेरा, जिसको लोग फिर बाद में हेरा पेरी भी कहते थे। तो उन्होंने एक वर्डिक्ट दिया था, एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जहां पर ये कुदरती आफत आ जाती है, वहां पर करप्शन का और बदमाशी का एक नया बाजार खुल जाता है। अब कल से वहां पर क्या हो रहा है कि जिस होटल मालिक की कोई सिफारिश नहीं है, जिस होटल मालिक की कोई असर और रसूख नहीं है, उसको कहते हैं कि जी आपका बावर्ची खाना ठीक नहीं है, उसका होटल गिरा रहे हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो बाअसर लोग हैं, और उसमें सारी पार्टियों के लोग शामिल हैं, उनके होटल वहीं पर हैं और उनके होटल गिरेंगे भी नहीं। तो वहां पर एक अलग जवाज मिल गया इंतजामिया को। और उसमें जो है आपकी सोच है कि एक एक बंदा 15-15 करोड़ रुपए देकर अपना होटल बचा रहा है। एक और करप्शन की मार्केट जो है तो वहां पर खुल